10 साल में जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने लागू की हैं, देखा जाए कि जनता को दी हैं, तो आपको मिली है उसमें से? आपने उसका लाभ लिया है कहीं ना कहीं जो योजनाएं आई? देखो योजनाएं जो हैं, आज की योजनाओं में सबसे बड़ी योजना ये है, आज भारत का हाल ये है कि 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज की भीख पे जिंदा है। जिन राहुल गांधी परिवार की ये बात करते हैं, वो सबके सब जमानत पर हैं। लोगों के देखिए, केजरीवाल जी जेल में, इंडी अलायंस की कंडीशन ये है कि कुछ जेल में है, कुछ बेल में है और कुछ इंतजार में कि हम कब अंदर जाएं। तानाशाही बड़ी है। तानाशाही भी बड़ी आपको लगता है? हाँ, वो बहुत बड़ी है। लोकतंत्र खत्म है। कांग्रेस का राज था तब क्या सोने की थाली में खा रहे थे क्या हिंदुस्तानी? सरकारी नौकरी सब लोगों के पास थी, इतने मजे कर रहे थे भारतीय, सब 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियों में घूमते थे। क्या राज था हिंदुस्तान में कांग्रेस में। अब भाजपा के राज में तो हम भीख मांगने पे आ गए हैं। तो मैं जहां प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, कोई नेता वहां का उनके पैर छूता है। कभी किसी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का आपने ऐसे आओ भगत देखी है जैसे मोदी की होती? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति पागल है? क्या जो अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट था जिसने मोदी के पैर छुए वो पागल है? क्या रशिया का राष्ट्रपति पागल है जो हाथ में हाथ लेके घूमता है मोदी के? किस प्रधानमंत्री की ऐसी आपने इनको तो गर्व होना चाहिए कि इनका जो प्रधानमंत्री, इनके देश का प्रधानमंत्री है, उसकी इतनी इज्जत हो रही है वर्ल्ड में। ये चाहते हैं कि मोदी को जूतियां पड़े वो जब बाहर जाए और भारत नीचे जाए, पीछे जाए। ये लोग चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि भारत आगे जाए। हाँ सर, क्या नाम है आपका? जी इकरार अहमद। सर कहाँ से हो आप? जी यहीं जमुना बिहार मुस्तफाबाद से। अच्छा, क्या लग रहा है सर, अभी जो सरकार है, मोदी सरकार है, 10 साल भी रही है, तीसरी बार आ गई है, कैसा काम कर रही है आपके साथ? काम तो सबके सामने ही है, कैसा कर रही है। हाँ। रोजगार की दिक्कत है। रोजगार की दिक्कत है। तानाशाही बड़ी है। तानाशाही भी बड़ी आपको लगता है? हाँ, वो बहुत बड़ी है। लोकतंत्र खत्म है। अच्छा, राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए, बालक बुद्धि कहना मोदी जी का राहुल गांधी को सही? प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाते रहते हैं, उसका कुछ नहीं है। देखिए, मैं इसमें कुछ कहना चाहूँ। इन्होंने कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया। लालू जी पे चारा घोटाले का मुकदमा किसकी सरकार में दर्ज हुआ था? कांग्रेस। आप चुप रहिए। किसकी सरकार में दर्ज हुआ था? कांग्रेस में। इन पे आपके केजरीवाल जी पर शराब का घोटाले का मुकदमा किसने दर्ज कराया था? ये इसी सरकार में हुआ। किसने दर्ज कराया था? ये पता नहीं है मेरे को। अजय माकन कांग्रेस ने। ठीक है, पता नहीं है भाई। और सुन लीजिए, इस बात का। जमीन के बदले नौकरी देने का मामला किसकी सरकार में दर्ज हुआ था? जमीन देके नौकरी लेने का मामला किसकी सरकार में दर्ज हुआ था? ये हमें नहीं पता, इतना नहीं पता है। नहीं पता है। देखिए, कांग्रेस ने लालू जी यादव पर मुकदमा दर्ज कराया, सजा याफ्ता उसमें है, और संविधान का हनन और जो हत्या है वो भाजपा कर रही है। इनकी तकलीफ वो नहीं है, भ्रष्टाचारियों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इनकी तकलीफ, जैसे अभी परसों का एक फैसला आया मुस्लिम महिला के पक्ष में, कौन सा, कि तलाक के बाद उसको भत्ता देने का, तकलीफ का विषय वो है। क्यों? इससे पहले की सरकार में जब साहबानों मामले में फैसला आया था साहबानों के पक्ष में, तो राजीव गांधी जी पर दबाव बना करके एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्होंने सदन में चेंज करवा दिया था। लेकिन क्या हुआ? लेकिन अभी तो ये दबाव बना ही नहीं सकते हैं, दबाव नहीं बना पा रहे हैं सब, और इन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ रहा है। सरिया नहीं चल रहा है इनका, वहाँ पे सरियत नहीं चल रही है, इसलिए ये परेशान है। सर, लगता है जो मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, इसमें ज़्यादा इस सरकार में हिंदू मुस्लिम हो रहा है? मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही। भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है ना, होनी चाहिए। इसके हम भी पक्षधर हैं। मगर अजीत पवार भोपाल में एक दिन पहले मोदी जी भाषण देते हैं कि एनसीपी में भी बहुत भ्रष्टाचार है, ठीक है, 70,000 का घोटाला है, और अगले दिन अजीत पवार बीजेपी में आ जाते हैं और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये कौन सा भ्रष्टाचार पे काबू है? बीजेपी में जो शामिल हो जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। क्या उनके ऊपर में जो मुकदमा दर्ज है बीजेपी ने कोर्ट में जो चल रहा है मुकदमा, क्या कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है? क्या उसमें बरी तो नहीं किया ना। अभी इन्होंने हेमंत सोरेन जी की बात की, हेमंत सोरेन जी जमानत मिली है, बरी नहीं हुए हैं, भ्रष्टाचार से बरी नहीं हुए हैं। और तो और जिन राहुल गांधी परिवार की ये बात करते हैं,
वो सबके सब जमानत पर हैं। लोगों के देखिए केजरीवाल जी जेल में, इंडी अलायंस की कंडीशन ये है कि कुछ जेल में है, कुछ बेल में है और कुछ इंतजार में कि हम कब अंदर जाएं। लगता है सर हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है बीजेपी सरकार में, ज्यादा ही हो रही है, क्या लगता है? प्रफुल्ल पटेल क्या है, छगन भुजबल क्या है, ये जगन सब नहीं है, छगन है, नाम करेक्शन कीजिए। छगन भुजबल ये क्या है? ये सब आके वॉशिंग मशीन में धुल गए और सही हो गए। बीजेपी की एक हारने की वजह ये भी है, वरना बीजेपी जीत। वॉशिंग मशीन में धुल गए। ये हमारे चाचा जान जो है ना, ये बहुत ही समझदार और ज्ञानी पुरुष लग रहे हैं मुझे। ये कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी, उसमें धुल के नेता साफ हो जाता है। मैं इनसे काउंटर ये क्वेश्चन पूछता हूँ, इसी के थोड़े पीछे हो जाओ भाई साहब आप काउंटर क्वेश्चन मैं इसमें पूछना चाहता हूँ। पत्रकार महोदय, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है भोकाल एक्सप्रेस, बहुत लोग आपको देखते हैं। जो नेता कांग्रेस में चले जाते हैं या समाजवादी पार्टी में भाजपा से चले जाते हैं, तो फिर जो भ्रष्टाचारी, तो फिर वो भी वहाँ साफ हो जाते हैं क्या? वो भी वॉशिंग मशीन है क्या? तो ये एक तरफ का दोगलापन नहीं चलेगा, ये दोनों तरफ की फिर बात होगी। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं कोई भाजपाई नहीं हूँ और भाजपा कोई दूध की दुली नहीं है, मैं खुद भी बोल रहा हूँ। महादेव को छोड़ के कोई परफेक्ट नहीं है वर्ल्ड में। है कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, सुनिए मेरी बात। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा में भी कमियाँ हो सकती हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं, जैसे पाकिस्तान का पूरा इलाज नहीं हो रहा, जो सेना को फ्री हैंड देना चाहिए वो नहीं मिल रहा, बहुत सी कमियाँ ऐसे, मैं बहुत पॉइंट भाजपा के खिलाफ भी गिना सकता हूँ। लेकिन धरातल पे यही भी सच्चाई है पत्रकार महोदया कि भाजपा कार्य भी करती है। जो इनकी पार्टी ने 70 वर्षों में नहीं किया, राज कर रहे थे, जो अपने आप को देश का राजा बताते हैं और राजपाट बताते हैं और कहते हैं हम यहाँ के राजा हैं। केजरीवाल जी कहते हैं मैं इसका दिल्ली का राजा हूँ, आप सब लोग मेरे नौकर हैं। वहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं? मैं जनता का सेवक हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। यही फर्क है। सर सबका साथ सबका विकास हो रहा है। गलत बात कह दी क्या? केजरीवाल कहता है कि मैं आपका राजा हूँ। उसने ये कभी नहीं कहा है कि मैं आपका राजा हूँ। उसने कहा है कि मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ और आपका सेवक हूँ। ये आप गलत कह रहे हैं। ये उसने तब बोला, सेवक नहीं बोला, सेवक नहीं बोला। मैं आपको अभी वीडियो दिखा देता हूँ, इनकी बात अभी साबित हो जाएगी कि झूठ बोल रहा हूँ या सत्य। देखिए, पहले उसने कहा था राजा, जब काफी शोर भाजपा का उस पर मचाने के बाद तब उसने बोला कि मैं बेटा हूँ। सेवक तो अभी तक नहीं उसने बोला, बेटा बोला कि मैं बेटा हूँ। तब बोला जब बहुत उसके ऊपर हल्ला हुआ कि मैं राजा बता रहा है और देश दिल्ली की जनता को मूर्ख बता रहा है कि मेरे नौकर हैं, मैं इनका राजा हूँ, मैं यहाँ का चुना हुआ राजा हूँ। तो उसके बाद ये सब उसने बोला कि मैं बेटा हूँ दिल्ली का। तब तक उसने नहीं बोला था। ये गलत बात करते हैं। मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है आपके साथ? नहीं ना, कहाँ कमी आ रही है सरकार में? व्यक्तियों का विकास है और सबका सत्यानाश है। पांचवी अर्थव्यवस्था तो यूं ही देश बन गया है। ये लोग ना हवा ऐसे ही बेकार की फजूल की बातें ये बात करते हैं बिना सर पैर की। ना इनके बात का कोई सर होता है ना पैर होता है। पांचवी अर्थव्यवस्था देश ऐसे ही बन रहा है, ऐसे ही भारत की वाहवाही हो रही है पूरी विदेशों में। 10 साल में जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने लागू की हैं, देखा जाए कि जनता को दी, तो आपको मिली है उसमें से? आपने उसका लाभ लिया है कहीं ना कहीं जो योजनाएं आई? देखो योजनाएं जो हैं, आज की योजनाओं में सबसे बड़ी योजना ये है, आज भारत का हाल ये है कि 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज की भीख पे जिंदा है। कांग्रेस के राज में सोने के चिड़िया, सोने की थालियों में लोग खा रहे थे खाना। अभी कंगाल हो गया है पांचवी अर्थव्यवस्था। वो जैसे मैं बता रहा था बिना सर पैर की। इनके पास कोई उदाहरण नहीं है अपनी बात को कहने का, सपोर्ट करने का। मैं अगर आपके माध्यम से, भोकाल एक्सप्रेस के माध्यम से कोई बात कह रहा हूँ तो मैं मशहूर हूँ, मैं किसी से ना झगड़ा करता हूँ ना मैं चिल्लाता हूँ। मैं अपनी बात बहुत आराम से और प्रेम से रखता हूँ। मेरा जो अपोजिशन का बोलने वाला भी होता है ना, मैं इस चीज़ के लिए मशहूर हूँ, मैं लड़ता नहीं हूँ, उससे भी प्रेम करता हूँ। लेकिन मैं एक मीठी छुरी हूँ, मैं मीठी तरीके से काटता हूँ। 5 किलो राशन है जो जनता को लालच देने के लिए दिया गया है। देखिए, ये राशन की बातें आती हैं अभी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब राहुल गांधी इनके कांग्रेस का राज था, तब क्या सोने की थाली में खा रहे थे क्या हिंदुस्तानी? सरकारी नौकरी सब लोगों के पास थी, इतने मज़े कर रहे थे भारतीय, सब 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियों में घूमते थे। क्या राज था,
हिंदुस्तान में कांग्रेस में। आप भाजपा के राज में तो हम भीख मांगने पे आ गए हैं। जो पाकिस्तान है वो राजा बन गया, हम भीख मांग रहे हैं। 350-400 किलो आटा तो भारत में है, पाकिस्तान में थोड़ी है। सर अभी बोल के गए महंगाई और बेरोजगारी भी है चरम सीमा पर, एक जनता है महंगाई बेरोजगारी से लड़ रही है। देखिए, ये वही इनके नेता, वही हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाले, और इनके लोग भी, इनके फॉलोअर भी वैसे ही हैं। देखिए, इसीलिए कहते हैं, एक पुरानी एक कहावत है पत्रकार महोदया, कि जब आप अपना आइडल चुनते हैं ना, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, बड़ा सोच समझ से अपना आइडल चुनना चाहिए। इनके आइडल जब ऐसे होंगे ना, तो इनके फॉलोअर भी वैसे ही होंगे। जो बैंकॉक जाते हैं, मुझे नहीं पता, आप एक महिला हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मेरे घर में भी माँ बहनें हैं, अब क्या करने बैंकॉक जाते हैं राहुल गांधी। देखिए, ना तो मैं कभी बैंकॉक गया हूँ, मैं कनाडा गया हूँ, यूएस गया हूँ, बैंकॉक कभी नहीं गया हूँ, ना मुझे कोई इच्छा भी है जाने की। अब वो क्या करने वहाँ जाते हैं, भगवान जाने। कभी कहते हैं उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं, ऐसी उड़ती उड़ती अफवाहें आ रही हैं। माननीय केजरीवाल जी जेल में ही रहेंगे, और माननीय राहुल गांधी, इनकी माता सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा जी इनके जीजाश्री, और इनकी बहन प्रियंका गांधी शीघ्र से शीघ्र जेल जाने वाले हैं। इस चीज़ को आप, मेरी इस बात को आप क्लिप रखिएगा। जब मैं आपसे 1-2 साल बाद वापस